पीओजेके को लेके। उन्होंने कहा है कि पीओजेके एक अलग मुल्क है, हमें तो नुमाइंदे हम कश्मीर से चुन के आए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं उनसे। क्या मतलब चुन के? पीओजेके उनसे जब पूछा गया, सवाल पूछा गया कि वहां पे जिस तरीके से कत्ल गारत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम तो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं, पीओजेके अलग मुल्क है, वो उनका मसला, हमें कोई लेना देना नहीं। आप कैसे देखते हैं ये? देखिए, जहां तक पीओजे का ताल्लुक है वो इशू अलग है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा एसपी साहब एक मिनट रुक जाओ। आज सबसे बड़ी बात कि जम्मू, आप पीओजे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर खुद के लिए, जो जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर जो है, उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और आम जो जम्मू कश्मीर के जो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को 15 अगस्त 2019 के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़बरदस्ती हमारे साथ हुई, जो हमारा हक छीना गया, जो हमारा स्टेट था, महाराजा हरि सिंह का बनाया हुआ स्टेट था, महाराजा साहब का दिया हुआ 370 और 35 ए था, वो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया था। और हमें जो हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं, या उमर अब्दुल्ला साहब के साथ नहीं, उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ नहीं, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ वादा नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, चाहे वो किसी भी मजहब की थी, किसी भी कौम की थी, या किसी भी खिते की थी, उनको ये वादा था कि इलेक्शनों के बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने खुद कहा था कि सबसे पहले डिलिमिटेशन होगी, अगर आपको याद होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, और इलेक्शनों के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। और आज 2 साल हो गए इलेक्शन हुए हुए और जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार बने हुए, और 2 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने अपना वो वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है अभी तक नहीं निभाया। इसलिए आज 5 अगस्त 2026 को आप पार्लियामेंट के बाहर देखें, जितने भी इंडिया ब्लॉक के हमारे साथी हैं और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी राज्यसभा एमपी और हमारे लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो वहाँ पे आज पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और एक जोरदार प्रोटेस्ट हुआ कि जम्मू कश्मीर को जो उनका खोई हुई शिनाख्त है वो स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, उसके लिए वहाँ प्रोटेस्ट हुई। और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने और हमारे जो आम लोग हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, जहां आप लोगों ने कवर भी किया सबको, और आपने खुद देखा कि आज कितनी पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी जोरदार प्रोटेस्ट हुई है। और यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो आपने बेइंसाफी की है 5 अगस्त 2019 को, वो अब वक्त आ गया है कि वो हमारी डिमांड पूरी करिए, जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल करिए, और आपने जो हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना हुआ है 370, वो दोबारा से बहाल करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमने सरकार चलानी है, बल्कि हमने लोगों से जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हटने वाली नहीं, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी खोई हुई शिनाख्त, स्टेट का दर्जा और स्पेशल स्टेटस वापस दिलाना है। और ये प्रधानमंत्री साहब का और होम मिनिस्टर साहब का वादा है। एक तरफ आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर महाराजा की रियासत, तो बात जब करते हैं जम्मू कश्मीर की तो उसमें पीओजेके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो आपके ही मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि वो एक अलग मुल्क है, वो अलग मसला है, तो आप कैसे उसको देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमेशा एक ही बात कही, और हमने ही नहीं कही बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था, आपको याद होगा, कि आप दोस्त बदल सकते हैं, अपना हमसाया नहीं बदल सकते, और हमेशा हमसाये के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी जिनेवा में जब इनको भेजा गया था अमन के लिए, शांति के लिए, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी वहां कहा था। और हम आज भी उस बात पे हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर को अगर आपने अमन लाना है, शांति लानी है, तो कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के साथ बातचीत किए बगैर आप नहीं। अगर हम ये कहते तो हम ये कहते तो कोई बात नहीं, हम अकेले होते, लेकिन हम बीजेपी वाले, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट के बाद बीजेपी की स्टेटमेंटें आएंगी, लेकिन जरा उनको ये भी पूछ लेना कि अगर हम ये बात कह रहे हैं तो जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब इसी अमन को लाने के लिए, इसी बातचीत करने के लिए वो पाकिस्तान क्यों गए थे बस लेके?
तो इसलिए क्यों गए थे? वो इसीलिए गए थे कि वाजपेयी साहब चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में एक परमानेंट अमन आए, परमानेंट शांति आए, जिससे जम्मू कश्मीर भी तरक्की करेगा, हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा और ये जो एक लड़ाई है ये लड़ाई खत्म होगी। इसलिए हम जो भी बात कह रहे हैं ये बात बीजेपी की लीडरशिप ने भी कही है वक्त वक्त पर, और आज ठीक है, आज कोई बीजेपी का अगला अपना स्टैंड होगा। रही पीओजे की बात, हमेशा बीजेपी ने कहा है कि पीओजे के हम लेके रहेंगे, तो भैया किसने रोका बीजेपी को? जाए बीजेपी ले ले पीओजे के। अब हमने तो रोका नहीं, ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका रोका है। हम कहते हैं आप पीओजे के लो, आप पूरा पाकिस्तान भी ले लो, लेकिन कम से कम हमें तो स्टेट का दर्जा दे दो भैया। जो हमसे वादा किया हुआ है आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्टेट का वादा किया, वो स्टेट का वादा तो पूरा करो। वो स्पेशल स्टेटस जहां आपने कहा था कि बाहर के लोग यहाँ जमीनें नहीं ले सकेंगे, बाहर के लोग यहाँ नौकरियां नहीं ले सकेंगे, आप देख लीजिए यूनिवर्सिटियों में क्या हालत है, कहाँ वहाँ हमारे जम्मू के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। इवन के वाइस चांसलर लोकल नहीं है हमारे, 5 यूनिवर्सिटी हैं जम्मू के अंदर। ये बीजेपी वाले रोज बातें करते हैं, इनको पूछिए कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जम्मू का वाइस चांसलर नहीं मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको वाइस चांसलर नहीं मिला जम्मू में, आपको शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो चट्टा में है जम्मू में, क्या इसका वाइस चांसलर जम्मू का नहीं मिला? क्या आपको माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जम्मू से नहीं मिला? बाकी NIT है, IIM है, क्या इनके डायरेक्टर जम्मू से नहीं मिले? क्या जम्मू नलायक लोग रहते हैं? क्या यहाँ काबिल लोग नहीं है? क्या हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है? जरा बीजेपी को पूछ लीजिए। इसलिए इसी बात के लिए तो हम कहते हैं कि हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा स्टेट बहाल करिए, ताकि हमारे वाइस चांसलर बने, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ आके रोजगार ले रहे हैं। हम कोई यहाँ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थोड़ी है जम्मू कश्मीर बनी है कि बाहर के लोग आके नौकरियां लेंगे। हमारे अपने बच्चों को पहले नौकरी मिलेगी, बाद में जो बचेगी वो हम बाहर के लोगों को देख लेंगे। प्रदर्शन करते वक्त महबूबा मुफ्ती ने उल्टा जो है तिरंगा उठाया था, तिरंगे का अपमान हुआ, तो आप क्या कहते हैं इसमें, कैसे देखते हैं इसे? अब महबा जी क्या कहती हैं दत्ता साहब अच्छी से जानते हैं। महबा जी ने तो एक बार कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा, तो इसलिए आज चलो कम से कम तिरंगा उठा तो लिया। अब सीधा उठाया उल्टा उठाया, लेकिन उठा तो लिया। वो तो कहती थी कंधा ही नहीं कोई देगा। तो आज महबा जी ने सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जवाब मेरा यही है कि उनको पूछिए महबा जी, आप तो कहती थी कि कंधे इस तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। चलो आज सीधा उठाया उल्टा उठाया, लेकिन देश का तिरंगा तो उठाया। हम तो हमेशा तिरंगे का सम्मान करते हैं और हमेशा तिरंगा ऊंचा रहे, ये मेरा भारत महान है, इसलिए हम उसको हमेशा। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती टेररिस्ट है और वो टेररिस्ट का साथ देती हैं। जब हमने इनके साथ अलायंस किया तब हमने इनको सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये सुधरे नहीं। आप इसको कैसे देखते हैं कि गिरिराज जी को बीजेपी के अंदर कोई सीरियसली नहीं लेता, तो मुझे लगता है आपको भी नहीं लेना चाहिए और मुझे भी नहीं लेना चाहिए। कैबिनेट मीटिंग थी आपकी, असेंबली सेशन कब हो रहा है और क्या क्या एजेंडा कैबिनेट मीटिंग में? जो वो तो प्रेस नोट आ गया, वो आज अखबारों में आपने छाप दिया, मुझे आप बताने की जरूरत नहीं है और मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक कैबिनेट का था, कैबिनेट तब मजा आएगी जब स्टेट यहाँ पे बहाल होगा और स्टेट होगा, फिर कोई इशू कैबिनेट के होते हैं। आज क्या, ना हम किसी डीसी को लगा सकते हैं, ना किसी IAS को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कौन सी कैबिनेट? इसलिए कैबिनेट को छोड़िए। कुछ है वो तो हम अब, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रजौरी पुंछ के दौरे पे हैं, खिताब पीर पंचाल के दौरे पे हैं और बड़ा नुकसान हुआ है। ओवरऑल हर जगह नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब उसका पूरा बना रहे हैं लेखा जोखा, और वो हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर को एक बड़ा पैकेज देंगे, जिससे ये जो सड़कें टूट गई हैं, बिल्डिंगें, हॉस्पिटल ढह गए हैं, स्कूल खत्म हो गए हैं, लोगों की जानें गई हैं, इसके लिए एक बहुत बड़े मुआवजे की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि हमें प्रधानमंत्री साहब बहुत बड़ा रिलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। थैंक यू। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था LOP पे, उन्होंने कहा था कि रात को वो सोएंगे, सुबह जब वो उठेंगे जागेंगे तो उनको नहीं, मतलब स्टेट को आ जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। उस पर LOP ये कहते हैं कि ठीक है, इससे तो लगता है कि उनके अच्छे रिलेशन है सेंटर के साथ, तो मिल सकता है। उन्होंने एक तरह से LOP साहब है कहाँ? नागसनी है, जम्मू है, असम है, दिल्ली है, कहाँ है? उनको मेरा पूछ लो, मेरी नमस्ते दे देना नागसनी को। जम्मू में रहा करो और नागसनी में रहा करो।